नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज चैनल में। आज हम आपको उज्जैन की महाकाल की नगरी के कई ऐतिहासिक और आध्यात्मिक चेहरे दिखाएंगे। पर जब बात जनसेवा की आती है तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, अनिल फिरोजिया का। वह कोई सामान्य जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि उज्जैन की आत्मा से जुड़े हुए एक सच्चे सेवक हैं, जिनकी पहचान उनकी विनम्रता, सादगी और जनता के प्रति समर्पण में समाहित है। उनका जीवन किसी राजनीतिक चमक दमक से नहीं बल्कि संघर्षों, जनसेवा और समर्पण से गढ़ा गया है। उज्जैन की गलियों में पले बढ़े श्री अनिल जी ने हर उस व्यक्ति की पीड़ा को समझा जो आवाज नहीं उठा सकता। उनकी यही संवेदनशीलता उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। जब वह गांव जाते हैं तो जनता उन्हें नेता नहीं बल्कि मित्र और परिवार का सदस्य मानती है। उनके भाषण में अहंकार नहीं होता, शब्दों में राजनीतिक चालाकी नहीं होती, बल्कि केवल भाव होते हैं और उद्देश्य होता है सेवा करना। महाकाल लोक के निर्माण से लेकर उज्जैन रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण तक, शहर की छोटी गलियों से लेकर बड़े बड़े ब्रिजों तक, हर विकास कार्य में कहीं न कहीं अनिल जी की सोच, भागीदारी और प्रयास छिपे हुए हैं। वो उन गिने चुने सांसदों में से हैं जिन्होंने अपने कर्तव्यों को केवल संसद भवन तक सीमित नहीं रखा बल्कि गांव गलियों और जनता की समस्या को घुल मिलकर निभाया। कलश नहीं होता, शिखर नहीं होता, तब तक वो मंदिर में कि आज मनोनिया महादेव का कलश चढ़ा और कल भारत के प्रधानमंत्री ने मिसाइल छोड़ के उन आतंकवादियों का खात्मा करा। ये भेद मीडिया है। सिंदूर की कीमत क्या होती है ये विश्व अगर किसी ने बताया तो वो भारत की खोज ने और देश के प्रधानमंत्री ने बताया। फिरोजिया जी का सबसे बड़ा गुण है उनकी सहजता और सरलता। उन्होंने कभी खुद को जनता से बड़ा नहीं समझा। वो बड़ों के बीच भी उतनी ही सहजता से बोलते हैं जितनी सहजता से वो किसी किसान की झोपड़ी में बैठकर उनकी चिंता सुनते हैं। वह समय भी यादगार रहा जब उन्होंने संसद में सवाल पूछे, बहस में भाग लिया और उज्जैन की जरूरतों को पूरे देश के सामने रखा। उनके सवालों में तंज नहीं तर्क होते हैं, उनके भाषणों में प्रचार नहीं समाधान होते हैं। उन्होंने संसद को प्रचार का मंच नहीं, जनता की समस्याओं का समाधान केंद्र बनाया। उनका पारिवारिक जीवन भी उनकी सादगी की मिसाल है। एक आदर्श पिता, पति और पुत्र के रूप में वो अपने जीवन को बखूबी संतुलित करते हैं। उज्जैन की परंपरा, संस्कृति और गरिमा उनके आचरण में स्पष्ट दिखाई देती है। जनता जब उन्हें देखती है तो अपने जैसा एक व्यक्ति नजर आता है, कोई ऐसा जो मंच पर खड़े होकर दिखावा नहीं करता बल्कि पीड़ा समझकर साथ खड़ा रहता है। यही कारण है कि जनता के दिल में उनकी जगह औरों से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी है। वो किसी पद के मोह में राजनीति में नहीं आए बल्कि उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम माना। उनका उद्देश्य रहा कि हर जरूरतमंद की तकलीफ को उनकी आवाज बनने से पहले ही समाधान में बदला जाए। अब जनता उन्हें देखती है तो उन्हें सिर्फ सांसद नहीं, एक ऐसा भाई, बेटा और मित्र नजर आता है जो हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहता है। उज्जैन की हवा में जब भी कोई नया विचार उगता है और अनिल जी के व्यवहार, नेतृत्व और संकल्प की वजह से परवाना चढ़ता है। उन्होंने दिखाया है कि राजनीति में भी शुद्ध भावना, सच्चा कर्म और ईमानदार दृष्टिकोण संभव है। वो जितने सक्रिय संसद में हैं उससे कहीं ज्यादा जीवंत हैं आम जनता के बीच, और यही कारण है कि आज उज्जैन ही नहीं बल्कि समूचा मालवा क्षेत्र उनके सम्मान में नतमस्तक है।